अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आम इंतखाबात के इनेकाद में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक बिल मंजूर कर लिया गया। 84 के मुकाबले में सिर्फ एक रुकन ने बिल की मुखालिफत की। राजा जफरुल हक का तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया, कहते हैं कि अपोजिशन के एतराज दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर चलना है। आर्मी चीफ का सेनेट की होल कमेटी इजलास से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पायदार जमहूरियत की हिमायत करते हुए कहा, मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं। कौमी सलामती और वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। इजलास के बाद आर्मी चीफ की वजीर आजम से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। जब तक एक हैं हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इजलास में मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक हुआ। DGISPR की सेनेट की होल कमेटी के इन कैमरा इजलास के बाद मुख्तसर ब्रीफिंग, कहते हैं अरकान आर्मी चीफ के जवाबात से मुतमईन थे। सेनेट अरकान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बाखबर हैं। अमन व अमान के क़याम के हवाले से पाक फौज की तारीफ की गई। मेरा ख्याल है अक्सरियत और ज़्यादातर लोग मुतमईन हुए हैं, तो बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। काफ़ी चीज़ें थी जिस पर लोगों को इबाम था, सैनिटर्स को। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसको क्लियर किया जाए और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। We have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. पाकिस्तान को हर साल बड़ी रकम दे रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। अमरीकी सदर ने फिर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। कौमी सलामती की नई हिकमत अमली बताते हुए जनूबी एशिया में एटमी जंग के खदशे का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान से अपने एटमी असासे महफूज बनाने पर जोर। इंसाफ का तराजू चलेगा, तहरीक इंसाफ का नहीं। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू, बोले पहले मुनसिफ की बहाली की तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। हम क्या भेड़ बकरियां और पागल हैं, ऐसे फैसले कबूल नहीं करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मशावरत के बाद लाहौर रवाना। नवाज शरीफ बताएं तहरीक अदल क्या है। हो सकता है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक अदल पार्टी बना रहे हों। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का रद्द अमल। कमर जमान कायरा बोले, क्या बदकिस्मती है, अपनी हुकूमत के बावजूद मियाँ साहब नाइंसाफी का रोना रो रहे हैं। नवाज शरीफ जिस मंडी से इंसाफ खरीदते थे अब वो उजड़ गई। PTI तर्जुमान का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने वकला से अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। नवाज शरीफ की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट वाउचर्स में कोई बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एहतिसाब अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में गवाह का बयान। मरियम नवाज के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी पेश। समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेस यकजा करने और पैनमा केस का फैसला गैर कानूनी करार देने के लिए नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। इन चैम्बर हुक्म के खिलाफ बेंच तश्कील देने की इस्तदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार के जामिन की जायदाद कुर्की से मुतालिक एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ कल तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मामला कल की समाअत में गौर होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ शवाहिद के लिए लंदन जाने वाली नैब की टीम वतन वापस पहुंच गई। तहकीकाती टीम के अरकान की शेख रशीद की पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात, तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। मंसूर कयानी ने लंदन के रॉयल नवाब होटल में डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान डोगर और असिस्टेंट सुल्तान नज़ीर की मेज़बानी की। ताहिरुल कादरी का एक बार फिर 31 दिसंबर तक वजीर आला पंजाब और वजीर कानून को मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम। कहते हैं इस मरतबा हमारा वार है, नतीजा नहीं जाएगा। मनपसंद अफराद के सामने केस भी नहीं लगने देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि राना सनाउल्लाह का इस्तीफा लेकर पेश होंगे, अभी तक नहीं आए। पीर हमीदुद्दीन सयालवी का सरगोधा में आस्ताना सयाल शरीफ पर उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तमाम सरकारी ओहदों से कादियानियों को हटाने तक तहरीक जारी रहेगी। ख़त्म नबूवत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मौक़िफ़ की भी हिमायत। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी। शर्जील मेमन को लाहक अमराज की तशखीस के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर AR जमाली की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड तयन करेगा जेल में शर्जील मेमन की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं, इलाज जेल में हो सकता है या नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। सुबह उठो तो अदालत का एक फैसला आ जाता है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म खुद कहता है कि वो वज़ीर आज़म नहीं, घर चलाने के लिए भी मास्टर प्लान होता है, लेकिन शहरों को माल गनीमत की तरह लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए अज खुद नोटिस केस की समाअत। कराची में आवाम को सहूलियात दिलाई, अब पंजाब की बारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप लोग सिर्फ खाली जमा खर्च करते हैं और कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर इजहार बरहमी। समाअत के बाद चीफ जस्टिस का मेयो अस्पताल का दौरा। गन्ने की कीमत का तनाज़ा। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर बदीन, ठट्टा, जावल, मीरपुर, साकरों में शटर डाउन हड़ताल। बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में एहतजाज। कहते हैं हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। किसानों को मुकर्ररा कीमतें नहीं दिलवा सकते तो हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। KDA ने मज़ाहमत के बावजूद फेडरल बी एरिया में रिफाई प्लॉट पर कायम तजावुजात गिरा दी। करीमाबाद में शादी हॉल गिराने के खिलाफ मेमन बरादरी का एहतजाज। कराची में पे दर पे डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। महमूदाबाद के करीब डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजरों और इलाका मकीनों का एहतजाज। बलोच कॉलोनी से क़यूमाबाद तक शदीद ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची में शहरियों से लूट मार। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर बआसानी फरार। इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना महंगा पड़ गया। तनकीद का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान के बेदाग किरदार की गवाही देने लगे। कहते हैं पाकिस्तान कभी भी कोई साजिश नहीं करता। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश से जल थल एक। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा।